दिन दहाड़े हत्याएं, घरों में घुसकर गोलियां। अब कौन रोकेगा इस खौफ को? 4 वारदात, 4 सवाल। क्या डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था का अंत कर दिया? रिटायर्ड नर्स से युवकों तक गोलियों की रातें, क्यों नहीं थम रही पटना में आपराधिक घटनाएं? कहां छुपा है सुरक्षा कवच? घर की दहलीज तक क्यों पहुंच रहा है अपराध? एक तरफ जहां एनडीए लालू के जंगल राज को लेकर लगातार आरजेडी को घेरती रही है, तो वहीं इन दिनों राजधानी पटना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं, महिलाओं और युवाओं की गोली मारकर की गई निर्मम हत्याएं और अपराधियों का बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देना यह दिखाता है कि प्रशासन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। हम आपको बताते हैं बीते दिनों की 2 ऐसी घटनाएं जो बिहार में डबल इंजन सरकार के दावों की हकीकत बयान कर रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पहली घटना सोमवार सुबह लगभग 9:15 की है, जहां बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने रिटायर्ड नर्स 59 वर्षीय महालक्ष्मी और उनकी 22 वर्षीय बेटी संताली को उनके घर के बाहर गोली मार दी। हत्या की यह वारदात पीछे चल रहे पड़ोसी विवाद की वजह बताई जा रही है। दूसरी घटना विक्रम थाना इलाके के मजौली सिंघाड़ा मार्ग पर हुई, जहां बाइक पर जा रहे 2 युवकों को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई। इन घटनाओं के बाद पटना की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा, नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं? 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। वही लालू यादव के इस ट्वीट का जवाब देते हुए जेडीयू नेता अभिषेक झा ने इन आरोपों को राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया है, इसलिए लालू को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। इन सभी वारदातों को मिलाकर देखा जाए तो पटना में बीते कुछ दिनों में दिन दहाड़े अपराधों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने राजधानी पटना में आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाता है।